नमस्कार, द नेक्स्ट शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि कल होगी अब मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत घबराने की जरूरत नहीं, जनता को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, क्या करना है क्या नहीं। ये सिर्फ एक इमरजेंसी से निपटने के लिए एक ट्रायल दिया जाएगा, कोई इमरजेंसी नहीं है। इसीलिए अपनी जनता को जो खबर है सही बताएंगे, खींचकर नहीं बताएंगे, ना ये समझ इसमें डालेंगे। क्योंकि पहले आज होने जा रही थी पर उसके चलते एक्सटेंड हो गई थी। अब कल यानी कि कल होने जा रही है मॉक ड्रिल, और इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। ये कल 31 यानी कि मई है, और 31 मई को शाम 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक यानी 15 मिनट का पूरा ये मॉक ड्रिल होगा ब्लैक कोड और ऑपरेशन शील्ड के तहत। आपको क्या करना है क्या नहीं, जो भी जनता इस समय हमें देख रही है, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुंचे। खास करके जिनके घर में बुजुर्ग है, बच्चे हैं या वो बीमार है, उन्हें पैनिक मत कीजिएगा, उन्हें समझाइएगा बड़े तरीके से कि किस्म का ये ट्रायल है। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है। ऑर्गेनाइजिंग सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन शील्ड के तहत बताना चाहेंगे 31/5/2025 को रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे तक। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने जनता को, जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक मॉक ड्रिल जो कि पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मॉक ब्लैकआउट ड्रिल जो है वो कंडक्ट की जा रही है 31 मई 2025 को शाम 8 बजे से लेकर 8:15 बजे एज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए। हमने पहले ही आपको कहा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये इमरजेंसी में किस तरह से हमें तैयारी रखनी है और साथ ही साथ सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए आगे सरकार जाने या हमारी सेना जाने। उसके बाद साथ ही साथ बताना चाहेंगे, ने साफ तौर पर कहा है दिस एक्सरसाइज एम्स टू फैमिलियराइज सिटीजन विद इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग ब्लैकआउट और क्राइसिस सिचुएशन एंड टू इवैल्यूएट द रेडीनेस ऑफ द पब्लिक एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसको अगर आपने शब्दों में कहा जाए तो इस अभ्यास का उद्देश्य ब्लैकआउट या संकट स्थितियों के दौरान आपातकालीन यानी इमरजेंसी में प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के साथ नागरिकों को परिचित करना और जनता और प्रशासन की तत्परता का मूल्यांकन करना। यानी कि अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आती तो किस तरह से सामना करना और एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं। उसी के साथ साथ अगर बताना चाहेंगे आपको कि पब्लिक को एडवाइस की जाती है कि ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जब सायरन बजेगा, जब ब्लैकआउट होगा, हमें क्या करना है। इस ड्रिल को शुरू होते लगभग 15 मिनट का ये एक ड्रिल होगा और आप लोगों को क्या क्या करना है ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सॉरी, स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड सोर्सेज ऑफ इल्यूमिनेशन इन वाटर लाइट। जैसे कि इन्होंने कहा साफ तौर पर कि स्विच ऑफ ऑल लाइट, जितनी भी घरों की लाइटों से स्विच ऑफ कर दीजिए। सोर्सेज जस्ट लाइक यानी इल्यूमिनेटेड जो जलते हैं, जिस तरह के इन्वर्टर लाइट्स, सोलर लाइट्स, टॉर्च, मोबाइल लाइट्स, व्हीकल लाइट्स एक्सेट्रा। इमीडिएटली आफ्टर द सायरन सोर्सेज एट यानी कि साउंड्स एट 8 PM, यानी जब भी आपको सायरन सुनाई देगा एग्जैक्ट 8 बजे, आप सबको अपनी लाइट्स को बंद कर देना है, अपने मोबाइल की लाइट्स को भी बंद कर देना है, बिल्कुल इन्वर्टर की लाइट को, जिनके सोलर पैनल है उनके उन्हें भी बंद कर देना है। दूसरा, ड्रा कर्टेन्स ओवर विंडो टू प्रिवेंट लाइट एमिशन, यानी अपने जो खिड़कियां हैं उनके पर्दों को नीचे कर देना ताकि जरा सी लाइट भी बाहर या अंदर ना जाए। उसी के बाद डू नॉट पैनिक, ये भी कहा हमने, दिस इज ए मॉक ड्रिल एंड नॉट ए रियल इमरजेंसी। बिल्कुल हमने पहले ही आपको कहा ये एक ट्रायल है, एक ट्रेनिंग है, प्रिपेयरनेस की और सेफ्टी ट्रेनिंग है। ये कोई सच्ची में रियली में ये कोई इमरजेंसी नहीं है, ये जनता को समझना होगा। हम इसीलिए समझा रहे हैं कि लोग मॉक ड्रिल या सायरन का सुनकर, जैसे पहले पिछले दिनों तनावपूर्ण स्थितियां थी, एक डर बैठ गया था आपके अंदर भी हमारे अंदर भी, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी हर एक को जान अपनी प्यारी है। तो इस तरह के सायरन जब वार लाइक सिचुएशन होती तो नेचुरली लोगों के अंदर डर और भय बहता, पर ये रियल इमरजेंसी नहीं है। ये सिर्फ एक आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कैसे हमें इससे बचना है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कहा जा रहा है कि वेहिकुलर मूवमेंट एंड रूटीन ऑपरेशंस मस्ट पॉज फॉर द 15 मिनट ड्यूरेशन। 15 मिनट के लिए इसे सबको रोक देना होगा, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज हो, व्हीकुलर गाड़ियों की मूवमेंट हो या फिर रूटीन ऑपरेशंस हो, इन्हें फिलहाल 15 मिनट के लिए इसे रोकना पड़ेगा। इन्फॉर्म एंड प्रिपेयर एल्डरली, बड़े बुजुर्गों को आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। चिल्ड्रन एंड पर्सन विद हेल्थ कंसर्न, जो बच्चे या बड़े जो हैं जिन्हें कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें, उन्हें डिस्ट्रेस और पैनिक मत करें, उन्हें इन चीजों से दूर रखें।
All the emergency services and critical care facilities will remain functional during the exercise. इस एक्सरसाइज के दौरान जो है जितनी भी आपको बताना चाहेंगे, इस अभ्यास के दौरान जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है यानी कि बताना चाहेंगे वो फिलहाल चालू रहेंगी, वो चलती रहेंगी। और साथ ही से ये कहा गया है आम जनता से योर कोऑपरेशन इज ए वाइटल टू द सक्सेस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लिए आम जनता से इन्होंने इस अभ्यास के लिए मदद मांगी, जनता का कोऑपरेशन मांगा है। लेट अस स्टैंड टुगेदर टू बिल्ड ए रेसिलेंट, अलर्ट एंड सेफर जम्मू। बिल्कुल सही कहा है, आम जनता को इसका साथ देना होगा और खास करके अपनी जनता से कहेंगे कि जो भी हमने आपको बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये किस्म का अभ्यास है और इस उद्देश्य से ब्लैक कोड मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर ये प्रिपेयरनेस और साथ ही साथ सेफ्टी ट्रेनिंग दी जा रही है आम जनता को कि अगर भगवान ना करे पिछले दिनों जैसा पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां बनी थी और एकदम से आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से फिर से अपनी हिमाकत हरकत की थी नाकायराना कि मिसाइल और ड्रोन के माध्यम से हमारे जम्मू के खासकर शहरी इलाकों को भी टारगेट किया था। एलओसी में तो आपने देखा कितनी तबाही हुई है और पर ये जम्मू के शहरों को भी टारगेट किया गया था और हम लोग फिर भी घबरा गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम शायद आप लोगों ने और हम में से कई बड़े बुजुर्गों ने शायद वो चीजें देखी हो, पर हम लोगों ने और आपने तो पहली बार ही सुना होगा वार लाइक सिचुएशन थी, सायरन बजे ब्लैकआउट हुआ तो एक डर का माहौल था। हम भी डरते थे कि क्या होगा क्या नहीं। सुबह जब 4 बजे जब फिर से पाकिस्तान अपनी हिमाकत कायराना हरकत करता था, मिसाइल और ड्रोन चलाता था कि कोई बड़ा नुकसान हो, पर हमारे एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम ने हम अपनी फोर्सेस को सल्यूट करते हैं कि उनके सिस्टम ने उस यानी कि जिसने पूरी तरह से उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। अन्यथा आज हम और आप आपस में बातचीत ना कर रहे होते क्योंकि इस तरह का माहौल बन चुका था। आपने बताया था कितने ड्रोन्स और मिसाइल्स के माध्यम से उन्होंने जम्मू शहरों को भी टारगेट करने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी सेना पर विश्वास होगा, तो एक डर जरूर है, हम भी समझ सकते हैं। इसीलिए हमने पहले ही आपको कहा कि खबर जो है आप तक लाई के शाम कल रात 8 बजे से लेकर 8:15 बजे के बीच में सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल की जाएगी। ये एक प्रिपेयरनेस है, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, साथ ही साथ ट्रेनिंग दी जा रही है यानी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो हमें उस सेफ्टी ट्रेनिंग क्या करना है क्या नहीं, तो उस चीजों के लिए अपनी जनता से जरूर कहेंगे डरिएगा मत, पैनिक मत हुई। और खास करके जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग या बच्चे हैं जब बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें बड़े तरीके से आपको समझाना है ताकि वो पैनिक ना हो, डिस्ट्रेस ना हो। ये भी ताकि खबर हमने आपके साथ साझा की क्योंकि मॉक ड्रिल आज होने वाली थी, पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी निवेदन करते हैं अगर मॉक ड्रिल कैंसिल होती है, क्योंकि परसों जिस तरह से सुबह आया कि मॉक ड्रिल होने वाली और उसके बाद ये आया कि मॉक ड्रिल पंजाब की और यानी कि वहां पर नहीं हो रही है, तो जम्मू में लोगों ने सोचा हो रही है। हमने पहले ही कहा था कि अगर नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी, तो अलग अलग राज्यों में जो होने जा रही है उसमें जम्मू कश्मीर भी था, वहां पर अगर एक राज्य में तो वहां पर भी नहीं होगी। कल जो होने जा रही है वाकई हो, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जब भी इस तरह की आप वापस लेते आदेश या उन्हें एक्सटेंड करते हैं, कोई भी इस तरह की मॉडिफाई करते हैं, तो जरूर पब्लिक डोमेन में उन चीजों को लाए क्योंकि पब्लिक बाखबर होना चाहिए। पब्लिक बेखबर होती है, लोग असमंजस में आ जाते हैं जब एकदम से इस तरह का आदेश आता है। तो फिलहाल इसलिए हमने आपके साथ ये खबर साझा की कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत और जरूरी भी इन चीजों का अभ्यास होना कि अगर भगवान ना करे कभी एकदम से जिस तरह से पिछले दिनों वार लाइक सिचुएशन हुई थी, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। इसी को लेकर ये एक मॉक ड्रिल चलाई जा रही है ऑपरेशन शील्ड के चलते, और ये मॉक ब्लैक ड्रिल होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा 31 मई 2025 को शाम 8 बजे से लेकर 8:15 तक। अब आगे भगवान जाने कि पहले भी यही हुआ था तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान हमारी सेना को बल दे। हमारा सेना जो है कभी उन्होंने पाकिस्तान की सेना या वहां के स्थानीय लोगों को टारगेट नहीं किया, पर पाकिस्तान की जो सेना वो किसी आतंकी से कम नहीं है, उन्होंने हमारे नागरिकों को टारगेट किया। तो फिलहाल ये फर्क है भारत और पाकिस्तान की सेना का। हमें हमारी सेना पर गर्व है, हमारी सेना हमारा गौरव है, तो हमें विश्वास करना होगा देश के प्रधानमंत्री पर और अपनी सेना पर, खास करके जो हमेशा सीना ताने खड़े हैं और हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में
इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा हमारी सेना के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। फिलहाल इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि लोग पैनिक ना हो, हर एक घर तक ये खबर पहुंचे, बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, युवा होंगे, ताकि उन्हें पता चल जाए इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो भी कोई काम काज हो अपने घरों को 8:15 बजे से पहले चले जाइए। अगर आपका काम जरूरी है, बाहर आपको रुकना पड़ सकता है, तो 8:15 बजे के 8 से लेकर 8:15 बजे तक आप उन सारे कामों को फिलहाल 15 मिनट के लिए हल्ट कर दीजिएगा, उसके बाद होता रहेगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।